हम लोग लेसन पढ़ रहे थे, स्थिर वैद्युत की यूनिट पढ़ रहे थे, उसी का चौथा लेसन हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारिता का, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर्स। इसी के अंतर्गत पहला जो हमारा रहेगा चालक रहेगा, कंडक्टर। चालक क्या होता है, एक हम लोग धातु की छड़ ले लेते हैं, धातु की छड़ ले ली यहाँ, इसको जो है विभवांतर V से लगा देते हैं। किससे? विभवांतर V से जो है हम लोग ऐड कर देंगे। ये हमारा कुंजी हो गया। यहाँ पे अमीटर ले लेते हैं, अमीटर के स्थान पे गैल्वेनोमीटर भी ले सकते हैं, क्योंकि अमीटर जो होता है परिपथ में धारा के मान को व्यक्त करता है, जबकि गैल्वेनोमीटर जो होता है यह बताता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं। ये हो गया हमारा धातु की छड़ हो गई, इसका आवेश हो गया, ये हमारा माइनस हो गया। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है निकलते हैं, मीन्स आवेश जाता है इस छड़ में, तो क्या होता है, धारा का प्रवाह होने लगता है, ठीक, जिससे यहाँ पे एक विक्षेप की स्थिति बन जाती है। हम लोग गैल्वेनोमीटर भी ले सकते थे, ठीक, विक्षेप की स्थिति बन जाती है। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, जब हम किसी छड़ को विभवांतर V से लगाते हैं तो उस छड़ में धारा का प्रवाह होने लगता है, या धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है। क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। जब किसी छड़ को विभवांतर B से लगाने पर धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है, क्या कहलाता है? हमारा चालक कहलाता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे अचालक। अचालक, इसी का दूसरा नाम कुचालक भी बोल सकते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर, इंसुलेटर। अचालक क्या होता है, ऐसे हम लोग एक छड़ लेते हैं, वो छड़ कैसी रहेगी, प्लास्टिक की ले लेते हैं। कौन सी लेते हैं? प्लास्टिक की ले लेते हैं। ये प्लास्टिक की छड़ हो गई, इसको हम लोग विभवांतर V से लगाए, ये प्लस चार्ज हो गया, हमारा माइनस, ये हमारी कुंजी हो गई, ये हमारा अमीटर हो गया, प्लस से ऐड कर दिए यहाँ पे। इसमें क्या होता है, जब इसमें आवेश प्रवाहित किया जाता है तो धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। जब धारा का प्रवाह नहीं होगा तो शून्य विक्षेप की स्थिति नहीं बनेगी यहाँ पे। तो इससे परिभाषा हम लोग क्या बोलते हैं कि जब किसी छड़ को विभवांतर B से लगाते हैं तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। जब धारा का प्रवाह नहीं होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अचालक पदार्थ। कैसा है? अचालक है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जब किसी छड़ को विभवांतर V से लगाते हैं तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अचालक बोलते हैं। फिर हम लोग अगली हेडिंग जो पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की। कौन सी? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की क्या है? इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बद्ध इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, बद्ध इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, बद्ध इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होता है? देखिए, जो परमाणु जो होता है उसका नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटॉन होते हैं धनावेशित होते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं उदासीन होते हैं। ये हम एक एलिमेंट से ले लेते हैं, तत्व ले लेते हैं एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक हम लोग बनाएंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लोग बनाएंगे वो रहेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, ऐसे रहेगा। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में जो है 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो ये जो है
पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हो गए। दूसरे में कितने हैं? 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तीसरे में कितने होंगे? तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन। तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले कक्षक में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 हो गए, तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पहला कक्षक है 2 इलेक्ट्रॉन जिसमें है, दूसरे में 8 है, क्या होते हैं ये जो होते नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते रहते हैं तथा जो है नाभिक से जो है ये इलेक्ट्रॉन वैद्युत आकर्षण बल के कारण दृढ़ता पूर्वक क्या रहते हैं? बंधे रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से वैद्युत आकर्षण बल के कारण दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन हमारे क्या कहलाते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बाकी जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से वैद्युत आकर्षण बल के कारण दृढ़ता पूर्वक बंधे नहीं रहते, मीन फ्री रहते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं और बद्ध इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो यहाँ फिर आते हैं एल्युमिनियम। मान लीजिए ये क्षण हम लोग चालक में जो है एल्युमिनियम की ले लेते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री। तो इसमें क्या रहते हैं कि गति करते रहते हैं। तो ये हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन थे। तो एक परिभाषा दूसरी हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिनमें आवेशवाहक पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक, क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं पाए जाते वो हमारे क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन सिद्धांत।